यह बात उस समय की है जब कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में उतरने के लिए तैयार थे। इसी बीच एक महान योद्धा जिसका नाम बर्बरीक था, वह भी युद्ध में भाग लेना चाहता था। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी सबसे बड़ी खासियत उनके पास मौजूद 3 बाण थे जो भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किए थे। ये साधारण बाण नहीं थे। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि बर्बरीक केवल 3 बाणों से ही किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले बर्बरीक ने अपनी माता से वादा किया कि वह हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेगा। इस वचन ने उन्हें एक अनोखा योद्धा बना दिया, क्योंकि उनके लिए न्याय का मतलब था कमजोरों की रक्षा करना। इस बीच भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो उनके वचन के कारण वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे। इससे युद्ध का परिणाम अनिश्चित हो सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, श्री कृष्ण उनके सामने आए और उनसे पूछा, हे वीर योद्धा, तुम कितने बाणों में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? बर्बरीक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मात्र 1 बाण से। प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति को परखने के लिए पास के एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस पेड़ के हर पत्ते को अपने एक बाण से छेद सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला और उसे छोड़ दिया। देखते ही देखते बाण ने पीपल के पेड़ के हर पत्ते को छेद दिया। श्री कृष्ण बर्बरीक की अद्वितीय शक्ति से प्रभावित हुए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे महायोद्धा, यदि तुम सच में युद्ध में भाग लेना चाहते हो तो मुझे अपना शीश दान में 2 बर्बरीक बिना कोई हिचकिचाहट के सहमत हो गए। उन्होंने अपने शीश को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, यह जानते हुए कि यह बलिदान किसी भी युद्ध से अधिक महान था। लेकिन बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इस महायुद्ध का साक्षी बनना चाहता हूँ। कृपया मेरे शीश को ऐसा स्थान दे जहां से मैं पूरे युद्ध को देख सकूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से उन्होंने महाभारत के पूरे युद्ध को देखा। महायुद्ध के अंत के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और कहा, हे बर्बरीक, तुमने जो बलिदान दिया है वह अत्यंत महान है। कलयुग में लोग तुम्हें श्याम के नाम से पूजेंगे। इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाने लगे। वर्षों बाद एक दिन खाटू गांव के एक राजा को स्वप्न में बर्बरीक के शीश की स्थापना का आदेश मिला। राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल फाल्गुन माह में भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड में भक्त स्नान करते हैं, ये मानते हुए कि इस पवित्र जल में स्नान करने से उनके सभी पाप श्याम बाबा उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी महान योद्धा बर्बरीक की कथा, जिनका बलिदान और निष्ठा हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम कभी समाप्त नहीं होते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।